नमस्कार मित्रों, मेरा नाम जसराज राजपुरोहित है। आज मैं गणित का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है जिसको कहते हैं घातांक के नियम। अब घातांक के नियम कौन कौन से है उसके बारे में आज चर्चा करूँगा। तो घातांक के नियम, तो घातांक का पहला नियम कौन सा है? यदि संख्याओं का आधार सेम है, संख्याओं का आधार सेम है और बीच में गुणा हो रहा है और घाते अलग अलग है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आधार सेम है तो आप आधार को तो सेम रखो और घाते आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। एग्जाम्पल के रूप में 2 की घात कितनी है? 5 गुणा 2 की घात कितनी? 8। अब देखो इसमें आधार दोनों समान, 2 और 2 और घाते अलग अलग, बीच में गुणा हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप आधार को तो सेम रखो और घाते आपस में क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो 2, 5 और 8 कितने हो गए? 13। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की घात कितनी है? 13 है। घातांक का दूसरा नियम, यदि आधार सेम है, आधार सेम है और बीच में भाग है और घाते क्या है? अलग अलग, तो क्या होगा? तो आप आधार को तो सेम रखो और घातों को आपस में क्या कर दो? घटा दो। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 8 की घात कितनी है? 5 और भाग 8 की घात कितनी है? 3। अब इसका आंसर क्या आएगा? तो आधार देखो सेम है, 8 और घाते क्या है? अलग अलग है। आप क्या करो? आधार को तो सेम रखो, आधार तो सेम रखा और घातों को आपस में घटा दिया, तो एम में से एन घटाया, 5 में से 3 घटाया, तो कितना बचेगा? तो 8 की घात 5 में से 3 गई, कितने बचे? 2। ये इसका आंसर आएगा। और घातांक का तीसरा नियम, घातांक का तीसरा नियम क्या है? यदि आधार अलग अलग है और घाते सेम है, आधार अलग अलग है, घाते सेम है और बीच में गुणा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप आधार का आपस में गुणा कर दो और जो घात है उसको सेम रखो। एग्जाम्पल के तौर पे 2 गुणा कितना है? 3 और इसकी घात 5 है और इसकी घात भी कितनी है? 5। तो आधार अलग अलग, बीच में गुणा और घाते सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा? आप आधार का तो गुणा कर दो और घात सेम रखो। तो 2 का गुणा 3 से किया तो कितना आया? 6 और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 5। घातांक का चौथा नियम, चौथा नियम क्या है? यदि आधार अलग अलग है, यदि आधार अलग अलग है और घाते सेम है और बीच में कौन है? भाग, तो क्या होगा? तो आप क्या करो? जो पहला है ए के अंदर आप इसका भाग दे दो, बी का, और घात रखो सेम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो 8 की घात कितनी है? 5 और भाग 4 की घात कितनी है? 5। इसका आंसर कितना आएगा? तो आप क्या करो? देखो आधार अलग अलग, घाते सेम और बीच में भाग है, तो आप 8 के अंदर किसका भाग दे दो? 4 का भाग, और घात सेम है तो घात कितनी रखो आप? 5 रखो। तो 8 के अंदर 4 का भाग कितनी बार गया? 2 बार, और घात कितनी है? 5। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 की घात 5। अब हम घातांक के कौन से नियम की बात करेंगे? तो घातांक का कौन सा नियम है? पांचवा नियम है। कौन सा पांचवा नियम है? यदि किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 की घात कितनी है? 0, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1। 1000 की घात कितनी है? 0, इसका भी आंसर कितना आएगा? 1। चाहे कोई भी संख्या यदि उसकी घात 0 है तो उसका आंसर हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। घातांक का छठा नियम, घातांक के छठे नियम के बारे में बात करेंगे तो इसका आंसर ए की घात कितनी है? एम, और एम की घात कितनी है? एन। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो आप देखो आधार 1 है और इसकी भी घात एम है और इन दोनों की घात कौन है? एन। तो क्या आएगा? आप आधार को तो सेम रखो और जो घाते हैं उनका आपस में क्या कर दो? गुणा। जैसे 8 की घात कितनी है? 5, और इन दोनों की घात कितनी है? 2। तो इनका आंसर क्या आएगा? आधार एक ही है तो आधार को रखो 8 और घातों को आपस में गुणा कर दो। 5 का गुणा 2 से किया तो कितना आएगा? 8 और 5 गुणा 2 किया तो कितना आया? 10। तो 8 की घात कितनी हो गई? 10। एक बार आप इन जो घातांक के नियम है ना, इनको एक बार पुनः आप रिवीजन कर लो। कैसे होगा? देखो पहला नियम क्या है? आधार सेम है, घाते अलग है, बीच में गुणा है, तो आधार को तो आप सेम रखो और घातों को आपस में जोड़ दो। दूसरा नियम है
आधार सेम है, बीच में भाग है और घातें अलग अलग है, तो आप क्या करो, आधार को तो सेम रखो और जो पहली घात है उसके अंदर दूसरी घात को घटा दो। तीसरा नियम क्या है, तीसरे नियम में आधार अलग अलग घातें सेम और बीच में गुणा, तो आप क्या करो, आधार का तो आपस में गुणा कर दो और घात को सेम रखो। चौथा नियम क्या है, चौथा नियम है कि आधार अलग अलग बीच में भाग और घातें सेम है, तो आप देखो आधार का जो भी आधार दे रखे उसका आपस में भाग दे दो और घात क्या रखो, सेम। इसका जो पांचवा नियम है ना, इसमें किसी भी संख्या की यदि घात 0 हो जाए तो इसका मतलब किसके बराबर होगा, 1, चाहे संख्या छोटी है चाहे बड़ी है। और इसका जो छठा नियम है ना, छठा नियम है, देखो मान लो जैसे a की घात m और इन दोनों की घात n, तो आप क्या करो, आधार को तो सेम रखो और घातों को आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। और एक और नियम है, उस नियम को कहते हैं, देखो सातवां नियम है, जैसे a की घात कितनी है, -n, तो आपको इस घात को प्लस करना तो कैसे करना पड़ेगा, तो आप क्या करो, इसको उल्टा कर दो। अब देखो इसके नीचे कोई संख्या नहीं, तो आप कितना ले लो, 1। अब देखो आप 1 को तो भेजो ऊपर और 8 a और इसकी घात देखो किसकी हो गई, प्लस की। जैसे 2 की घात कितनी है, -3। अब 2 तो कोई संख्या है, इसकी घात -3 है, आप देखो घात को प्लस करना, तो इसका मतलब इसके नीचे कोई संख्या नहीं, तो कितना होगा, 1। आप 1 को भेजो ऊपर और 2 आया नीचे और इसकी घात किसकी हो गई, प्लस की। एक और एग्जाम्पल से देखो, जैसे 2 बट्टे कितना है, 5, ठीक है, और इसकी घात है ना कितनी है, 3। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करो, घात को क्या करो, प्लस करो। तो देखो 5 को आप भेजो ऊपर, 5 को आप भेज दो ऊपर और 2 आएगा नीचे और इसकी घात कैसी हो जाएगी, प्लस की 3।